नमस्ते, मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। उत्तर प्रदेश का सियासत जो है इस वक्त हिंदुत्व के ट्रैक पर दौड़ रही है और उसमें रेस तेज हो गई है। लेकिन इस रेस के बीच एक ऐसा विवाद खड़ा हो गया है जिसने सरकार और संतों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बटुकों के साथ कथित वसूली का मामला अब उत्तर प्रदेश के सत्ता गलियारों तक पहुंच गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक 3-4 दिनों से बटुकों के अपमान की बात पर बाहें चढ़ा रहे थे। आज अपने आवास पर 101 उन्हीं बटुकों को बुलाकर पूजन कर डैमेज कंट्रोल की कोशिश की या फिर किसी को डैमेज करने की रणनीति, लेकिन शंकराचार्य ने इसे नाकाफी बता दिया। ब्रजेश पाठक ने काफ़ी कोशिश की कि इससे कम से कम एक माहौल बने और जो नाराज़ हैं संत समाज, इससे थोड़ा सा स्थितियां सुधरें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दरअसल कहानी शुरू होती है प्रयागराज के माघ मेले से, जहां कथित तौर पर पुलिस कर्मियों द्वारा बटुकों की शिखा खींची गई। इस घटना को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने महापाप करार दिया। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और उनकी पत्नी ने 101 बटुकों का तिलक लगाया, आरती उतारी, पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इस पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि 101 बटुकों के पूजन से प्रयागराज का पाप नहीं धुलेगा। उन्होंने इसे महज एक प्रायश्चित का प्रयास बताया। गौर करने वाली बात यह है कि यह सब तब हो रहा जब हाल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की और ब्रजेश पाठक ने भी उनसे मुलाकात की, भागवत जी से। हिंदुत्व की राजनीति पर इस नए को ट्रैक पर चलते हुए बीजेपी सरकार किसी भी कीमत पर संतों और ब्राह्मण समाज की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती। 2027 के चुनाव से पहले बटुक अपमान का नैरेटिव सरकार के लिए बड़ा सरदर्द बन सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या ब्रजेश पाठक की इस पुष्प वर्षा से शंकराचार्य का क्रोध शांत होगा या फिर यह विवाद आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति में कोई नया मोड़ लेकर आएगा। बवाल यह है कि योगी जी लगातार, परोक्ष रूप से योगी जी ने कहा कि कुछ कालनेमी का वेश धारण कर कुछ लोग सनातन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं या सनातन में ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कालनेमी करता था। इसके बाद वो हाल में विधानसभा सत्र के दौरान उन्होंने मोर्चा खोल दिया और कहा कि हर कोई शंकराचार्य तो नहीं लिख देगा। इससे तिलमिलाए शंकराचार्य ने बहुत सारी बातें कह दी। ये विवाद योगी और शंकराचार्य के बीच चल ही रहा था कि पत्रकारों ने ब्रजेश पाठक से पूछा कि भाई आप कह रहे हैं कि तो महापाप है चोटी खींचना, चोटी छूना भी महापाप है, खींचना तो बहुत बड़ी बात है। तो करें हमें इस विवाद में घसीटो नहीं, यानी कोई विवाद है क्या जिसकी बात वो करते हैं। खैर, ब्रजेश पाठक को कहा जाता है कि वो ब्राह्मणों की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी के अंदर से साधते हैं और शायद यही वजह है कि उनको डिप्टी सीएम भी बनाया गया। इसकी वजह यही कि ब्राह्मण नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी का वो काम करते रहें, कर भी रहे बखूबी। एक अच्छे नेता हैं, सब उनसे मिलते जुलते हैं। ब्राह्मण समाज में अच्छी खासी पैठ है। ब्राह्मण का जो ब्राह्मणों का एक कई बड़े संगठन हैं, वो उनसे लगातार मिलते रहते हैं। जब कोई इस तरह की बात आती है तो ब्रजेश पाठक डैमेज कंट्रोल के लिए संकट मोचक की भूमिका में भी केंद्र की तरफ से रहते हैं और शायद मुझे लगता है कि इसीलिए ब्रजेश पाठक ने बटुकों को बुलाया, सम्मान किया। लेकिन मंथन में सवाल यही है ना कि शंकराचार्य का अपमान तो बटुकों का कैसे सम्मान। शंकराचार्य के अपमान और बटुकों का सम्मान। एक तरफ शंकराचार्य खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं। हालांकि शंकराचार्य केशव प्रसाद मौर्य ने जब कहा कि वे शंकराचार्य भगवान और हम उनके चरणों में दंडवत हैं, ये है वो है, सब बहुत सारी बातें कही उन्होंने। तो एक बार कहा था बीच में शंकराचार्य ने, जब ये विवाद चल रहा था, चरम पर था,
कि जिसे मुख्यमंत्री होना चाहिए था वो नहीं है, जिसे नहीं होना चाहिए तो वो है। यानी केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री के रूप में शंकराचार्य देखना चाहते, ऐसी इच्छा उन्होंने प्रकट की थी। तो ये क्या क्या चल रहा है? क्या योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिए ये पूरा सिस्टम है, जिसमें ब्राह्मणों को नाराज बताया जाता है, संत नाराज हो जाते हैं, शंकराचार्य नाराज हो जाते हैं, और बटुकों की घटना हुई है जिसने आग में घी का काम किया, पिटाई तो हुई है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, चोटी खींची गई है। इससे संपूर्ण ब्राह्मण समाज के नाराज होने का दावा किया जा रहा है। और शंकराचार्य को लेकर योगी आदित्यनाथ लगातार, भले ही वो नाम ना ले रहे हों, लेकिन वो बिना नाम लिए बहुत सारे आक्रमण करते हैं वो। अब योगी जी चूंकि खुद महंत हैं तो उनको पता है कि इस विधा में किस हद तक उन्हें प्रहार करना है। अब ब्रजेश पाठक के जो सुर हैं हाल के, वो कुछ और कह रहे हैं। पाठक जी कह रहे हैं कि भाई ये तो बहुत अक्षम्य है, कार्रवाई की जाएगी, चिन्हित किया जाएगा। अब कौन चिन्हित करेगा? चिन्हित कौन करेगा? ब्रजेश पाठक क्या मुख्यमंत्री की मंशा के विपरीत जाके वो चिन्हित कर पाएंगे, अधिकारियों को कार्रवाई कर पाएंगे? और मेरा बहुत बहुत अदब के साथ में ये सवाल है कि भाई पाठक जी ने अगर इस विषय को, ब्राह्मणों के अपमान को, बटुकों के अपमान को हृदय से महसूस किया है, तो बटुकों के बजाय शंकराचार्य जी को अपने यहाँ आमंत्रित करते आवास पर और शंकराचार्य जी का सम्मान करते, और साथ में बटुकों का भी सम्मान होता, क्योंकि जो बटुक हैं तो शंकराचार्य जी के ही हैं। तो शंकराचार्य जी अगर उनके इस प्रयास से अगर उनकी नाराजगी दूर हो जाती तो शायद समाधान हो ही जाता इस पूरे मसले का। या फिर ये सब पूरा ताना बाना, भागवत जी का मुख्यमंत्री से मिलना, दोनों डिप्टी सीएम से मिलना, ये बटुकों का सम्मान करना, शंकराचार्य के ये कहना कि प्रायश्चित का प्रयास है, ये क्या उत्तर प्रदेश में जो राजनीति है उत्तर प्रदेश की, जो जातियों में टूटी और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान हुआ, तो क्या भागवत जी ये प्रयास कर रहे हैं कि एक बार वो हिंदुत्व के खांचे पर फिर आ जाए और वो सारे जो इसे एक करने वाले जो तत्व हैं उनको एकत्र करके तत्वों को एक ऐसा अजय फार्मूला वो देने की कोशिश कर रहे हैं 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए। मंथन में आज ही बड़ा डिस्कशन का विषय होगा। अब जरा बयान सुनिए किसने क्या कहा अब तक। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूप है, वो हिंदू नहीं है। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। मुझे जब बात करने के लिए कहा जाएगा तो जरूर करूंगा। मैं तो प्रार्थना तो कर ही सकता हूं, चरणों में शीश झुका सकता हूं, निवेदन कर सकता हूं, और वह निवेदन किया हूं। और आगे भी मैं निवेदन यही करता हूं कि जो भी विरोध है उसको समाप्त करके और संगम में स्नान करके और जो एक संदेश अनुकूल जाना चाहिए वो देने की कृपा करें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की, सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। योगी जी का खुला खेल फरक्काबादी है। वो कह रहे हैं, सीधे तौर पर कह रहे हैं भाई जो धर्म की आड़ में सनातन को नुकसान पहुंचाने वाले कालनेमियों से सावधान रहो। और हर कोई आचार्य शंकराचार्य तो नहीं लिख सकता अपने आप को, और इसी पीठ का पीठाधीश्वर लिखकर
वो कहीं माहौल को ख़राब नहीं कर सकता। ब्रजेश पाठक ने आज जिसके से पर्यटकों को बुलाकर सम्मान किया है, और ब्रजेश पाठक के अगर बयान कुछ हो तो वो सुनाया जाए, क्योंकि ब्रजेश पाठक 3-4 दिन से इसको लगातार इस बात को कह रहे थे। ब्रजेश पाठक इस बात को कह रहे थे कि सनातन जो का सम्मान होना चाहिए, चोटी खींचना महापाप है। ये ब्रजेश पाठक का टेक्स्ट बयान आपको हम दिखा रहे हैं, चोटी नहीं खींचनी चाहिए थी। तो ये पूरा मसला है क्या, या फिर बीजेपी के अलग अलग घटक अलग अलग तरीके से जो बीजेपी के अंदर हैं बाहर हैं वो अपना काम कर रहे हैं, और उनका लक्ष्य है 2024 का विधानसभा चुनाव। चर्चा शुरू करते हैं। चंद्रशेखर पांडे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक पांडे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। स्वामी दिनेश फलाहारी महाराज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय दुबे उत्तर प्रदेश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक हैं। महामंडलेश्वर आचार्य अशोकानंद जी महाराज पीठाधीश्वर विसर्ग धाम आ गए हैं इस कार्यक्रम में। महाराज जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। विजय दुबे साहब से समझने की कोशिश करेंगे, चूँकि चर्चा को आज हम उन्हीं से शुरू कर रहे हैं। विजय जी, लखनऊ में राजधानी में पूरा सब ये चल रहा है। एक सरकार का मुखिया कहता है कालनिमियों से सावधान, हर कोई शंकराचार्य तो नहीं लिख देगा। उसी में बाइफरकेट करके ब्रजेश पाठक जी चोटी का मुद्दा पकड़ लेते हैं और कहते हैं शिखा को काटना, शिखा को खींचना तो दूर, उसको टच करना महापाप है। और आज उन्होंने अपने घर में बटकों को बुलाकर उनका सम्मान किया। विजय जी, बटकों का सम्मान अगर हुआ तो शंकराचार्य के अपमान का क्या? क्या ब्रजेश पाठक में ये साहस क्यों नहीं उपजा कि वो शंकराचार्य को अपने यहाँ बुलाकर उनका सम्मान करते? और क्या भागवत जी वहाँ जो लखनऊ में है वो बातचीत कर रहे हैं लोगों से, सरकार के मुखिया से मिले, दोनों उप मुखियाओं से मिले वो, तो क्या ये 27 की चिंता है बीजेपी को, जो अलग अलग तरीके से कोई कह रहा ब्राह्मण नाराज उसको तुष्ट कर दो, कोई कह रहा संत नाराज उसको तुष्ट कर दो? तो ये कैसे एक चीज़ हो सकती है कि विरोधाभासी बातें कैसे हो सकती है कि एक सरकार का मुखिया कह रहा है कालनियों से सावधान, और वो कह रहे हैं कि भाई शंकराचार्य भगवान के चरणों में शीश हम नवाएंगे? तो जनता मूर्ख तो नहीं है इस देश की, उत्तर प्रदेश की? विजय जी, निश्चित तौर पे जनता सर्वोपरि है और अपना जो निर्णय होता है वो बड़ा स्पष्ट देती है और कहती भी है। और राजनेता की हैसियत से, चाहे जितने भी राजनेताओं के बयान आपने इस बीच में सुनाए हैं, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की भी बात कर लें और मैं संघ प्रमुख की भी बात करना चाहूंगा। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के अगर राजनीतिक इतिहास को और अभ्युदय को देखें तो एक लंबे समय तक हिंदूवादी राजनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है और सनातन की बात करते हुए ही उसने जो है कुर्सी भी हासिल की है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो एजेंडा है वो हिंदुत्व और सनातन समाज निश्चित तौर पे है, जिसके साथ वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ाती है। तो हिंदू समाज का जो बहुसहायक निर्णायक वोट परसेंटेज है भारतीय जनता पार्टी को इसी से मिलता है। अगर उसको किसी भी प्रकार से इसे छिटक जाए या हट जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता में रहना मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि हिंदू धर्म का शीर्ष नेतृत्व अगर कोई करता है, जो एक निर्णायक भूमिका हिंदू समाज में या सनातन समाज में किसी की है, तो वो इस देश के शंकराचार्यों की है। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो सर्व समाज उसको मानता है। तो जब सब उसको स्वीकार करते हैं तो जो हिंदू समाज की राजनीति करने वाले लोग हैं अगर उसे स्वीकार नहीं करेंगे और उसको सहर्ष स्वीकार नहीं करेंगे तो जाएंगे कहां? तो सवाल यह है कि आप जिनके सहारे आगे बढ़ते हैं, आप उस जमीन को खोना कभी नहीं चाहेंगे। उसमें कॉन्ट्रडिक्शन जरूर नजर आ रहे हैं, विवादों बयानों में जो विवाद आपको दिख रहे हैं,
निश्चित तौर पे इसमें एकरूपता नहीं, और मुझे लगता है कि शायद हर राजनीतिक व्यक्ति अपने नजरिए से उन चीजों को अपनी सुविधा के हिसाब से, राजनीतिक सुविधा के हिसाब से डिफाइन करके उसको आगे बढ़ा रहा है और वैसे ही उसको ट्रीट कर रहा है। निश्चित तौर पे कॉन्ट्रडिक्शंस जो हैं वो लोगों के दिमाग में बस बहुत सारे सवाल पैदा करेंगे और निश्चित तौर पे लोग इस पे अपना विचार भी बनाएंगे। मैं ये नहीं मानता कि जो है लोगों का अपना एक मत नहीं होगा, और उन्होंने इन सारे घटनाक्रमों पे, देखिए जो मंच है वो संगम था। मंच जो है लखनऊ या ये राजनीतिक परिदृश्य बाद के हैं, तो जो घटनाक्रम हो चुके हैं उन्होंने बहुत कुछ डिसाइड किया, बहुत कुछ मैसेजिंग की और बहुत कुछ शंकराचार्य ने स्वयं भी कहा है। तो इन चीजों को हम ये नहीं कह सकते कि जो है आज अगर वटुकों के साथ जो हुआ है, और जो खासतौर पे ब्रजेश पाठक जी ने जिस प्रकार की चर्चाएं इस बीच में कई मंचों पे उनसे जो सवाल किए गए उसमें अपनी बातें रखी हैं, तो ये निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि करेक्शन का एक एंगल है, और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे चाहेगी कि जो है वो करेक्शन हो जाए, किसी प्रकार की दुविधा ना रहे और लोगों के दिमाग से इस बात का संशय हट जाए कि भारतीय जनता पार्टी शंकराचार्यों का सम्मान नहीं करती या वटुकों का सम्मान नहीं करती, और उनके साथ जो हुआ है उसका अपना एक व्यू पॉइंट, एक रिकरेक्शन मेजर जो है वो निश्चित तौर पे विजय जी करेक्शन में शंकराचार्य क्यों नहीं शामिल हो पाए, बटुक क्यों शामिल हो पाए? पता चला पिटाई विजय जी को हो और चेले सम्मानित हो जाएं। अपमान मान लो ठीक है, विजय जी कहीं जा रहे हैं, चेले नारे लगा रहे हैं, चेलों पर डंडा चल जाए और विजय जी बचाने में मोर्चा ले लें, और विजय जी अपमानित रहे और चेला सम्मानित हो जाएं। ये कौन सा करेक्शन हुआ विजय जी? आपकी बात सही है, मैं उस बात से सहमत हूं। ये कौन सा करेक्शन है? ब्रजेश पाठक अगर शंकराचार्य को बुला के उनके पांव धोकर पीते या उनको चरणों में लगाते उनके चरणामृत को और बटुकों को भी सम्मानित करते तो हाँ लगता कि हाँ भाई सीधे सीधे वो करेक्शन है, और ब्रजेश पाठक जी करेक्शन का प्रयास कर रहे हैं। क्या ये योगी आदित्यनाथ जिसको कहते हैं आम, तो सरकार के अंदर ही जो तत्व हैं वो इमली कहने वाले तत्व पहले से तैयार हैं, वो कहते हैं इमली 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 है, आम नहीं है, आम नहीं है, आम नहीं। तो ये नैरेटिव है, या फिर मोहन भागवत जी आ गए हैं, इतना बड़ा मसला है कि भागवत जी को भी डिस्कस करना पड़ रहा, और हिंदुत्व का खांचा का जो घेराबंदी है वो ऐसे ऐसे करके भागवत जी घेर रहे हैं। क्योंकि जो आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि हिंदुत्व के दम पर ही वो जीते हैं, लेकिन 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें सब कुछ किनारे हो गया, और पीडीए जो है, जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का मसला है, उसने बहुत डैमेज किया। तो 27 में ऐसा ना हो, क्या उसकी कोशिश हो सकती है विजय जी? नहीं, निश्चित तौर पे दुर्गेश जी, आप जिस राजनीतिक एंगल की बात कह रहे हैं, निश्चित तौर पे वो करेक्शन की कोशिश की जा रही है। हाँ, जो बात आपने कही, तो शंकराचार्य अपनी बातें रखने में बहुत स्पष्ट हैं, और उन्होंने बहुत सटीक और क्लियर तरीके से अपनी बातों को हर मंच पर रखा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि शंकराचार्य की जो सम्मान किया जाना चाहिए था या बटुकों के सम्मान से उनका सम्मान हो गया, लेकिन जो दुर्व्यवहार हुआ था, अगर मैं उस बात को भी कहूं तो वो बटुकों का ही हुआ था, और निश्चित तौर पे जो सम्मान की ठेस जो पहुंची वो शंकराचार्य का है। तो ये करेक्शन जो है जिसकी पहल अभी की गई है, मुझे लगता है कि एक कोर्स करेक्शन है। हिंदुत्व का एजेंडा जो है वो सर्वोपरि, या इसे इस तरह देखा जाना चाहिए कि बटुकों का अपमान, बटुकों की शिखा खींचना पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान है। शंकराचार्य किनारे हैं, रहने दो उनको, शंकराचार्य को योगी जी के हिस्से में डाल दो, और ब्राह्मण वाला जो है ना, चोटी के सहारे पूरे ब्राह्मण समाज की नाराजगी को ठंडा करो कि भाई, चूंकि जो शिखा है वो तो एक तरीके से सर्वोच्च है, और उसमें कहते हैं कि ब्रह्म निवास करते हैं, तो उन्होंने कहा कि शिखा को टच करना ही करंट मार देगा, शिखा को छुओगे तुम। तो शिखा के सहारे पूरे ब्राह्मण समाज का करेक्शन करने की कोशिश है। शंकराचार्य जी हो गए किनारे। विजय जी नहीं दुर्गेश जी, ऐसा है, निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि पर्दे के पीछे कुछ डायलॉग निश्चित तौर पे चल रहे हैं, और ये जो झलक आप देख रहे हैं, क्योंकि ये पॉइंट खासतौर पे एक मंच पे कुछ सवालों के घेरे में ब्रजेश पाठक जी बहुत कुछ कह गए थे,
तो उन्होंने इसमें एक और अपनी पहल की है और उन्होंने कहा कि भाई अरे ये तो सिखा का यहाँ तक सम्मान उन्होंने नहीं कह हुआ। दिया कि साहब कौन पुराना वाजपेयी है कौन नया वाजपेयी है, बहुत सारी बातें कह दी। अब अंदर ही अंदर जी। कौन पुराना वाजपेयी है ये सिद्ध करने की कोशिश हो रही है कि साहब फला पुराने वाजपेयी नहीं है। इशारा किसकी तरफ आप जान ही रहे हो। नहीं वो इसमें कोई दो राय नहीं है, वो सवाल ऐसे ही थे कुछ, और निश्चित तौर पे पाठक जी के जवाबों ने बहुत सारी चीजों को अपनी ओर से इंगित कर दिया और वो सवाल खड़े हो गए। और लेकिन मुझे मैं लगता है जो बात कहना चाह रहा कि हूं- अभी तक पाठक जी, अभी तक तो मौर्य जी काफी मुखर होते थे। पाठक जी एक आराम से चीजों को बहुत इजी गोइंग तरीके से सरकार में शामिल होकर चीजों को कर रहे थे, कि अपना एक बेस बना रहे थे। लेकिन अचानक इधर 3-4 दिन से पाठक जी में एक असीम ऊर्जा का संचार हुआ है। नहीं देखिए, असल में अब खास तौर पे अगर मैं कहूं कि असल में हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स है ना वो बहुत डिवाइडेड है। अगर कोई कहता है मैं फलाने का नेता हूं तो कहे साहब कि मैं ठाकुरों का नेता हूं, कोई कहता है कि साहब मैं ब्राह्मणों का नेता हूं, कोई कहता है कि साहब मेरे पास जो है एक बड़ा चंक है जो कि पीडीए का पटेलों का है। तो ये असल में बहुत सारी चीजें जो राजनीति में चल रही है, इसको समझना होगा हमको कि आखिरकार कौन किसको अपने साथ लेके आगे बढ़ना चाहता है। निश्चित तौर पे जो इसको स्ट्रांगली लीड करेगा उसको वो माना जाएगा। तो मैं पाठक जी की इस पहल को उसी नजरिए से देखता हूं कि उन्होंने ब्राह्मणों के लिए एक मजबूत पेशकश की है कि भाई हम ब्राह्मणों की नेतागिरी जो है सहमत उसको हूं करते हैं और उसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो मैं इसमें तरीका नहीं है, शंकराचार्य वो का और मान कुछ नहीं। सम्मान अपमान नहीं देख रहा हूं। मैं सीधे सीधे देख रहा हूं कोई ब्राह्मण वोट बैंक है, इसमें शंकराचार्य कहीं नहीं है। इस कोर्स ऑफ करेक्शन में शंकराचार्य नहीं, क्योंकि शंकराचार्य का योगी जी से पंगा है तो बोले वो वाला फेस छोड़ दो, उसमें जिसमें ज्यादा करंट है 11,000 वोल्ट का, उसको छोड़ दो भाई, और इधर आ जाओ, थोड़ा 6,000 वाले में आ जाओ। मैं इसमें अपना मामला ठीक रहेगा। विजय जी। जी देखिए, ऐसा है राजनीति में ये सब जो है चीजें आमतौर पे की जाती हैं, सुधारने की कोशिश की जाती है। अगर कुछ बिगड़ गया है तो मैसेजिंग वही है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस वोट बैंक की नाराजगी हमको ठीक झेलनी बात पड़े, है। इसलिए उसको साधना पड़ेगा। आप इसको अगर 27 के नजरिए से देखते हैं तो मैं यही कहूंगा। नहीं, मैं तो देख ही रहा हूँ। मैं दूसरे हमारे साथ विवेक पांडे हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता। विवेक पांडे, आप लोग जैसे अभी विजय जी ने बात कही कि भाई जब सनातन और हिंदुत्व का खांचा मजबूत होता है तो आप लोग धराशायी हो जाते हो, औंधे मुंह गिरते हो। अब भाजपा एक छत्र, बिल्कुल विजय जी की बातों का आशय यही है कि एकदम एक छत्र बम बम करती है। अब जब आप पीडीए आपका मजबूत होता है तो 2024 के नतीजे सबको पता हैं। आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो कि आप शंकराचार्य को भी साधोगे, एक तरफ ब्राह्मणवादी व्यवस्था को गाली दोगे, मनवादी व्यवस्था को कहोगे मनवादी व्यवस्था है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, ये बातें होंगी आपके यहाँ। अखिलेश जी कहेंगे सारे ब्राह्मण कुलपति हैं, और उसके बाद आप इधर भी रहोगे उधर भी रहोगे। ऐसे में नुकसान ना उठा जाओ कहीं विवेक पांडे आप 27 में। देखिए, मंच पे उपस्थित जितने भी सम्मानित पैनलिस्ट है, पहले तो मेरा प्रणाम समर्पित करूंगा। आदरणीय दिनेश फलारी जी महाराज हैं, उनको विशेष प्रणाम समर्पित करता हूं, और आपके मन से आदिदेव जगतगुरु शंकराचार्य भगवान को विशेष नमन और प्रणाम और साष्टांग प्रणाम करता हूं। देखिए, सबसे पहले तो इस बात को समझना ही होगा कि राजनीतिक विषय और सनातन या आस्था या धर्म से जुड़ा विषय, ये दोनों एक पुंज पर ला करके केवल समाजवादी पार्टी को खींच देना, मतलब ये अतिशयोक्ति हो जाएगी। अरे सनातन आपका विषय नहीं रहा विवेक पांडे। सनातन आपका कब विषय रहा है? आस्था हृदय में रहा होगा सनातन आपका, ये मान सकता हूं। आप सनातनी हो सकते हैं, लेकिन आपकी पार्टी का पॉलिटिकल नैरेटिव सनातन कभी नहीं रहा, कभी नहीं रहा। मैं आ रहा हूं उसी विषय पे आ रहा हूं, मैं उसी विषय पे आ रहा हूं। हम धर्म से प्रेरणा लेते हैं, धर्म से संस्कार सीखते हैं, धर्म से अपने नियम उपनियम सीखते हैं। हम धर्म को अपनी राजनीति का आधार नहीं बनाते। राजनीति का आधार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए धर्म है, शुरू से है, वो इतिहास में दर्ज है। लेकिन हमने कभी भी धर्म को आधार बना करके, अरे भाई शंकराचार्य के साथ आप भी खड़े हो, केदारेश्वर का मंदिर आपके नेता बनाते हैं, उसका प्रचार करते हैं, फिर आप भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ को निशाने में क्यों रखते हो कि भाई धर्म की राजनीति वो करते हैं? धर्म की राजनीति आप भी कर रहे हो, और पीडीए के लोगों की आंखों में धूल क्यों कर रहे हो आप लोग? अब मेरी बात आ जाए, क्योंकि शंकराचार्य भगवान का विषय है। अगर हम मंदिर बना रहे हैं तो हम मंदिर व्यक्तिगत कैपेसिटी पे बना रहे हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी की तरह चंदा अभियान तो शुरू नहीं कर दिया।
जिस तरह से राम मंदिर के नाम पे चंदा अभियान शुरू किया और उसमें संतों ने आरोप लगा दिया कि 300 करोड़ के घोटाले हो गए, हमने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। हम मंदिर व्यक्तिगत कैपेसिटी पे बना रहे हैं और उसके लिए हम आप सभी का सम्मान करते हुए आप सभी को निमंत्रण देते हैं कि मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा भव्य रूप से प्रारूप को तय की जाएगा तो आप लोग भी आइएगा, दर्शन करिएगा, मेरा करबद्ध निवेदन है। ये व्यक्तिगत कैपेसिटी पे हम कर रहे हैं और ये धर्म का विषय है, ये हमारे लिए आस्था का विषय है। दूसरी बात, बालकों की जो बटुकों की बात आई, देखिए ऋग्वेद में विशेषकर अथर्ववेद के ब्रह्मचर्य सूक्त में 11 श्लोक 5 में इसका पूरा उल्लेख है। इसको पहले विस्तृत रूप से जानना चाहिए। बटुकों की व्याख्या, चाहे बटुक भैरव की बात करें, शिव के गढ़ बटुकों की बात करिए, इस देश में बटुक वो अंश है शिव का, शिवपुंज है जो सूर्य से भी तेजस्वी और प्रभावी क्षमता रखता है। अब ये जो बटुकों के को लेकर के आज जो चर्चा चल रही है, पाठक जी ने क्या गलत किया? उन्होंने उसी पुंज को पकड़ लिया, उसी पुंज को पकड़ लिया। पांडे पाठक जी ने उसी पुंज को पकड़ लिया जिस पुंज की बात आप कर रहे हो। उसी बिल की तरह है, यूजीसी के उसी बिल की तरह है कि शंकराचार्य भगवान का अपमान करो, बटुकों को साध लो। लेकिन ये गुरु शिष्य की परंपरा से संचालित होने वाला पीठ है। यहाँ पे अगर गुरु का अपमान करेंगे तो शिष्य कभी आशीर्वाद नहीं देगा। और बटुकों के रूप में भगवान वामन की कथा याद करिएगा, पहला चरण त्रिवेणी पे हो गया था जब बटुकों का अपमान हुआ और शंकराचार्य भगवान का अपमान हुआ। दूसरा, आज पाठक जी ने संदेश दे दिया सीधे योगी जी को। तीसरा, 11 मार्च को आ ही रहे हैं, 11 मार्च को देख लीजिएगा क्या नापते हैं और किसको नापते हैं और किसकी नपती है, वो पता चल जाएगी स्थिति। हमने बड़ी जिम्मेदारी से कहा, अभी व्याख्यान आएगा अभी आगे कि अरे सपा में तो लाठी चली, सपा में लाठी चली ये तो बताया जा रहा है, ये नहीं बता रहे हैं कि शंकराचार्य भगवान के पीछे भाजपा के लोग ही खड़े होकर पत्थर भी चला रहे थे जिनके नाम बाद में आए जांच में। लेकिन फिर भी हमने अपनी गलती को स्वीकार किया। आदरणीय अखिलेश जी ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया, गए क्षमा याचना की, आचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज वैकुंठवासी हो गए, पहले उनसे निवेदन करके उनसे प्रार्थना की, उसके बाद उनके आदेश पे हमने अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज भगवान से आशीर्वाद लिया, अपनी क्षमा याचना की। करिए ना मिसाल प्रस्तुत। आदरणीय अखिलेश यादव जी का नाम लेना बहुत आसान है, उनकी तरह एक व्यक्तिगत मिसाल भी प्रस्तुत करिए। जाइए, योगी जी को कोई रोक रहा है क्या? भाई साधु, वो शंकराचार्य भगवान है, शिव का पुंज है, जाइए आप भी शरणागत हो जाइए, कर लीजिए क्षमा याचना। उन्होंने तो 40 दिन का समय दिया था, 20 दिन तो ऐसे ही बीत गए। आप तो सदन में भी उनको शंकराचार्य स्वीकार नहीं कर रहे। ये बात और है कि 2 साल पहले आपका पूरा पीठ जो है अपने ट्विटर हैंडल से उनको शंकराचार्य भगवान लिख रहा है। तो देखिए, हट की राजनीति में, अहंकार की राजनीति में चाणक्य की स्थिति होनी है। कई राजाओं की इस तरह से हस्तियां मिट गई, सिकंदर मिट गया इसी तरीके से। अरे वो राजा नहीं है, संत हैं भाई, वो मिट गए, वो संत हैं, वेदों को बचाए रखा, वो संत हैं, वो खुद चाणक्य हैं, राजा थोड़ी हैं। वो क्या बात कर रहे हैं नहीं, योगी जी? खुद संत हैं। तो मुझे गोरखवाणी के भी वृत्तांत लाने योगी जी खुद संत हैं और वो समझते हैं कितनी दूर तक उनको जाना है, वो भली भांति जानते हैं। अगर वो संत है तो शंकराचार्य साक्षात ब्रह्म का तेज पुंज है, आपने सीधे अच्छा, ब्रह्म का अपमान कर दिया है। विवेक पांडे, ब्रह्म का तेज पुंज होगा। शंकराचार्य जी हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, हम सभी सनातनी मानते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन उस ब्रह्म तेज पुंज से क्या योगी आदित्यनाथ को औरंगजेब की औलाद कहना, ये क्या शर्मनाक नहीं है क्या? कौन सा ब्रह्म तेज पुंज कहेगा? एक संत को, एक मुख्यमंत्री को, एक मुख्यमंत्री को अगर कोई कहे कि औरंगजेब की औलाद, अकबर की औलाद, ये क्या हुआ भाई? ये कौन संत तत्व है? ये कौन संत की वाणी है? इस देश में सनातन को जानने वालों को, पढ़ने वालों को, मानने ये सनातन नहीं विवेक पांडे। आप एक संत को, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को गालियां दे रहे हैं, तो फिर सवाल नहीं उठेगा क्या कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं? आप मुझे 2 मिनट दे दीजिए, मैं बात कंक्लूड कर लूं पहले, क्योंकि होता क्या आप बोलते रहेंगे। पहल योगी जी ने की है, मैं इस नोट पे आपको बात करने का मौका दे रहा हूं। पहल जो योगी जी ने पहल की है चीजों को समेटने की, और महाराज जी ने, मैं बहुत दुख के साथ में कह रहा हूं कि महाराज जी की जो वाणी हमने सुनाई वो संत की वाणी नहीं हो सकती। योगी आदित्यनाथ को औरंगजेब की औलाद कहने का अधिकार किस संत को मिल गया भाई? क्यों दे दिया? औरंगजेब की औलाद है वो, उनके माता पिता को गाली दी शंकराचार्य ने। बोलिए, अनम्यूट करिए विवेक, आपकी आवाज नहीं आ रही। सुनिए, धर्म का नाश करने वाला, धर्म पे प्रहार करने वाला कभी भी धार्मिक नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात, शंकराचार्य भगवान के ऊपर सवाल उठाने वालों को भविष्य पुराण पढ़ लेना चाहिए कि भविष्य पुराण में व्याख्या क्या दी गई है। तीसरी बात, योगी जी सनातन धर्म और खास करके संत परंपरा में आए हैं मध्यायु में, ठीक है, युवावस्था में आए हैं। लेकिन जो बटुक है ना, बटुक बाल अवस्था के बटुक हैं, ये बाल अवस्था के बटुक है, जो 6 से 12 साल के बटुक होते हैं, वेदाचार्य होते हैं, कंठस्थ वेदों को कंठस्थ रखते हैं, उनके ऊपर जूतों से प्रहार करके त्रिवेणी को लाल किया गया है। और ये कुकृत्य कहां लाल हो गई भाई? दर्ज हुआ है। आप लोग भी हर चीज लाली कर दे, तो त्रिवेणी कहां लाल हो गई? कहां खून गिर गया? क्यों?
जिस तरह से अपमान हुआ इसमें कोई संदेह नहीं, खून कहाँ गिर गया, लाल कहाँ हो गई। अब सरयू लाल के जवाब में त्रिवेणी लाल, अगर वो कहेंगे कि आपने अयोध्या में गोली चलाई और सरयू लाल होगी तो आप त्रिवेणी लाल कर दोगे, गजब है भाई। नहीं, क्यों नहीं हुई भाई। उदाहरण आप ऐसे, उदाहरण तो इसी तरह प्रस्तुत किया जाता है ना, उदाहरण तो यही प्रस्तुत किया जाता है ना। अब मैं पुराने इतिहास के पन्ने किसी दिन रखिएगा, समय से मौका दीजिएगा, मैं सारे वृत्तांत खोल दूंगा, ठीक है। इंडिया टुडे की बहुत बड़ी रिपोर्ट है उसके ऊपर, जो आप मुझे जहां लेके जाना चाह रहे हैं, लेकिन डिले हो जाएगा विषय। मैं शंकराचार्य भगवान के विषय मैं उससे भी सहमत नहीं था, मैं पत्रकारिता की अतिरंजना से बिल्कुल सहमत नहीं, मैं इस पे भी सहमत नहीं था कि सरयू लाल हुई थी। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, मैं इससे भी सहमत नहीं हूं कि सरयू लाल हुई थी। कंक्लूड कर लूं जरा, मैं कंक्लूड कर लूं निवेदन आपसे। शंकराचार्य भगवान का अपमान करके, आप बटुकों को साध करके ब्राह्मणों को संदेश नहीं दे सकते। गुरु शिष्य की परंपरा से जुड़ी ये प्रथा है। आप बटुकों का सम्मान करिए, वो प्रायश्चित का एक बोध हो सकता है, वो आदरणीय जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने भी स्वीकार किया है। हम सब शंकराचार्य न्याय के परंपरा को मानने वाले लोग हैं, और मैं बड़ी स्पष्टता से कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जी जिस हठ धर्मिता को लेकर के चल रहे हैं, वो 20 मार्च को उसका कहीं ना कहीं फैसला हो जाएगा। भगवान शंकराचार्य स्वयं पधार रहे हैं, उन्होंने आह्वान कर दिया है। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने में क्या समस्या है भाई? तो मोदी जी से पूछो ना, आगे बढ़कर के शंकराचार्य जी दिल्ली घेरे, योगी जी को क्यों घेर रहे हैं भाई? मोदी जी से पूछे, राष्ट्रमाता मोदी जी घोषित करेंगे, योगी जी थोड़ी करेंगे। शंकराचार्य दिल्ली क्यों नहीं जा रहे हैं? दिल्ली में गाय माता को राष्ट्रमाता घोषित कराएं जाके दिल्ली में। आप ही लोग तो बताते हैं दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। नहीं, हम नहीं बताते हैं, तो हम कभी नहीं बताते हैं। उनको कहो कि भैया वो जाएं और मोदी जी को कहें जाके राष्ट्रमाता घोषित करो। योगी जी नहीं करेंगे राष्ट्रमाता घोषित। ये नैरेटिव है विवेक पांडे, और भाजपा के अंदर ये योगी विरोधी नैरेटिव बनाया जा रहा है। ये नैरेटिव है। मैं रोक रहा हूं, मैं आपको रोक रहा हूं, मुझे ब्रेक पर जाना है, मैं रोक रहा हूं आपको, मैं रोक रहा हूं ब्रेक पर। शंकराचार्य का अपमान और बटुकों का सम्मान, क्या इससे शंकराचार्य जिस तरीके से खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं, क्या इससे वो कहीं ना कहीं उनका कष्ट, उनकी पीड़ा, उनका जो अपमान बोध है क्या कम होगा? ये बड़ा सवाल है। या फिर बटुकों और चोटी के सहारे भारतीय जनता पार्टी उस पूरे ब्राह्मण समाज को उद्दोलित करना चाहती है, या उस समाज को ये संदेश देना चाहती कि नहीं, ये सब बेकार की बातें, हम आपके साथ हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि समाजवादी पार्टी जो पीडीए की राजनीति करती है, पीडीए बहुत सारी चीज़ों, पीडीए में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन सब चीज़ों को नहीं मानते। वो कहते हैं पीडीए के लोग कि जो सनातन है उसमें अपर कास्ट का कब्जा है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, मनवादी व्यवस्था, ऐसे बहुत सारे दलित चिंतक इस बात को कहते हैं। अब ये समाजवादी पार्टी किस दुविधा में फंसी है तो वही जाना है। अभी ब्रेक से पहले उनके प्रवक्ता विवेक पांडे ने बहुत सारी बातें की, बहुत वेदों पुराणों का जिक्र किया, धर्म और मंदिर की बात की। मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी को भी लग रहा है कि क्या वो उसको भी इस ट्रैक पर आना चाहिए। खैर वो जाने, उनका काम जाने। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता चंद्रशेखर पांडे जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर पांडे, आपकी पार्टी में मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कालनेमी से सावधान, हर आदमी शंकराचार्य नहीं हो सकता, लिख सकता, नहीं पढ़ सकता। और पाठक जी कहते हैं इसे मुझे इस विवाद में मत डालो कालनेमी वाले में। और वो कहते हैं कि चोटी पकड़ना तो दूर, उसके अगर छुआ तो महापाप है और चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। कब कार्रवाई की जाएगी, कैसे की जाएगी? क्या पार्टी के अंदर आइलैंड बन गए हैं आपके यहाँ जो अलग अलग समय पर अलग अलग रिमोट से अलग अलग निर्देशों से चलते हैं? चंद्रशेखर पांडे। चौहान साहब, एक बात स्पष्ट कर दूं
कि हमारे समाजवादी पार्टी जैसा हमारे यहाँ ना विवाद है ना विरोध है। भारतीय जनता पार्टी शुद्ध रूप से सनातनवादी, हिंदूवादी, राष्ट्रवादी एक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर के प्रत्येक नेता, प्रत्येक कार्यकर्ता, जो कोई भी है, चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, या हमारे जैसे नेता एक छोटे कार्यकर्ता भी क्यों हो, सभी धर्म, राष्ट्र और संस्कृति, इन तीनों के प्रति एक बराबर समर्पित रहता है। पहली बात। अब आ जाते हैं जो बटुक सम्मान की बात है, तो आदरणीय ब्रजेश पाठक जी जो हमारे डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने बटुक की जो पूजा किया, जो उसका एकमात्र ट्रेस होता है, क्योंकि ये हजारों वर्ष से बटुक माने पूर्णता का प्रतीक है, बटुक माने ब्रह्म का प्रतीक है, बटुक माने शिव स्वरूप है। और हमारे यहाँ जब आपको पूर्णता, बाल रूप में निश्चलता की पूजा करनी होती है और पूर्णता की पूजा करनी होती है, जहां पे ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों को एक स्वरूप में पूजा करनी होती है, तो वह बटुक को बुलाया जाता है। चंद्रशेखर पांडे, एक मेरे चंद्रशेखर भाई, मेरे मन में एक छोटा सवाल आ गया, समाधान करिएगा। आप धड़ल्ले से बोलिए, मैं नहीं रोकूंगा आपको। इन बटकों में क्या कोई दलित, एससी वर्ग का, एसटी वर्ग का, कोई ओबीसी होता है क्या? ये सारे ब्राह्मण होते हैं? जरा इसका भी जवाब साथ में लेते चलिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न पूछा है। मैं आपका आभार इस प्रश्न पूछने के लिए करता हूं, क्योंकि सनातन परंपरा में, वेद में, वेदांत में, और यहां तक कि जो जिस शंकराचार्य का नाम हम लोग अभी बार बार चर्चा में आ रहे हैं, उन्होंने तो ब्राह्मण और दलित के जो बटुक की तो बात छोड़िए, इन सारे में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो भी कथित तौर पे इनको हटा दीजिए, समस्त जीवों को, मतलब ईश्वर को और इस इंसान को, दोनों को एक कर दिया। मतलब उन्होंने सिर्फ बोला नहीं कि ये जीव और आत्मा परमात्मा एक है, बल्कि वह भारत की चारों दिशाओं में पद यात्रा करके, सारे लोगों से एक मजबूत डिस्कशन करके, और वाद विवाद के द्वारा वेदांत से, वेद उपनिषदों के एक एक लाइन से सभी को साबित करके परास्त किया कि ईश्वर और आत्मा ये दोनों ही एक हैं। जब अगर ईश्वर आत्मा एक है, तो आप बटुक को ब्राह्मण दलित के रूप में बांटना, सोचना, उस दिशा में बात करना, शंकराचार्य के उस जन्म के, उस अवतार के, उनके उस प्रयास के ऊपर बड़ी तरीके से पानी फेर देना हो जाएगा, जिस दौरान भी। इसलिए बटुक की तो बात अरे ये तो मूल सिद्धांत है ना, जो शंकराचार्य जी ने किया था। आजकल क्या हो रहा है वो बताओ। ये तो मूल सिद्धांत है, फिजिक्स का सिद्धांत आप हमको पढ़ के सुना रहे हो कि भैया ऐसे ऐसे करके न्यूटन का लॉ ये है, लेकिन उस न्यूटन के लॉ को आज इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आप, वो बताओ हमें। आप चौहान साहब, मेरी बात ध्यान से आप सुने, बहुत ध्यान से सुने हैं, बोलिए। सिद्धांत नहीं बता रहा हूं चौहान साहब, ये सिद्धांत जो है शंकराचार्य ने, और जो अपनी जो वाद विवाद और जो उन्होंने स्थापित किया प्रत्येक जगह, वह कहीं बाहर से अपना नया एक शब्द सिद्धांत नहीं दिया। उन्होंने कहा जो वेद में है, जो उपनिषदों में है, जो स्थापित सनातन धर्म के धर्म ग्रंथ हैं, उन्हीं धर्म ग्रंथों से साबित किया कि आप ये कहना चाहते हैं जो 101 बटुक थे। चंद्रशेखर भाई, आप ये कहना चाहते हैं जो 101 बटुक जिनका पाठक जी ने, आदरणीय पाठक जी ने सम्मान किया, उसमें दलित भी है, एसटी भी है, ओबीसी भी है, ठाकुर भी है, ब्राह्मण भी है, बनिया भी, सब हैं इसमें? आप ये कहना चाहते हैं 101 ब्राह्मण हैं, पूरे 101 क्षत्रिय हैं, पूरे 101 दलित हैं, पूरे 101 बनिया हैं, पूरे 101 इसको हम शुद्ध लफाजी मानते हैं। माफ करना भाई पांडे जी, ये शुद्ध लफाजी है। जिनको प्रतिनिधित्व देना है धर्म के अंदर, उनको आप दोगे नहीं और फिर चिल्लाओगे कि सनातन सनातन सनातन, ये चलेगा नहीं। हाँ बोलिए। अच्छा एक बात बताऊं आपको, क्या प्रभुत्व देने का तरीका ये है? क्या आप खुद अपने आप सोचिए कि अभी आपने सपा के हमारे जो प्रवक्ता हैं भाई के मुंह से सुना, उन्होंने कहा कि वो इस बात पे प्रयास कर रहे हैं कि शंकराचार्य जी ने जो मांग किया है, आदरणीय शंकराचार्य जी ने, कि गौ को माता का दर्जा देना, उसके लिए अभी भी उन्होंने कहा कि हम साथ दे रहे। अरे भाई, साथ देने की बात छोड़ो, ये तक कह दो कि गाय को माता बनाने तो दूर की बात है, उसको मारना और खाना तो छोड़ दो। कम से कम आप कानून बनाने की भी बात नहीं, हम नहीं कह रहे हैं कि आप सार्वजनिक बोलो, कम से कम सार्वजनिक तौर पे ये तो स्वीकार कर लो कि गौ माता को मारना खाना कम से कम हमारा ये सारी कवायद छोड़ दो, गौ माता को मारने खाने का वहां तक ना मत ले जाओ, नहीं तो बहुत सारी बातें खुल जाएंगे
फिर हम बोल देंगे कि मांस निर्यात सबसे ज्यादा इसी सरकार में हो रहा अरे बोलने है, फिर हम दीजिए, बोल देंगे जवाब कि तो दे देश दो। में जो बहुत सारे हैं उद्योगपति हैं उनकी लिस्ट देखो तो उसमें हिंदू हैं, फिर ये बातें मत करो। ये कहोगे तो फिर बहुत मांस निर्यात का हम डेटा इसमें स्क्रीन पर दिखा देंगे कितना बड़ा हुआ है। आप जैसे पत्रकारों के ऊपर कतई शोभा नहीं देता है कि आप या कोई भी व्यक्ति उनके प्रोपेगेंडा पे जाए। हम आप सभी ना 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 ना, ये प्रोपोगंडा नहीं है। नो 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 नो, ना ना, प्रोपोगंडा नहीं है, ये आंकड़े हैं, हम दिखा देंगे, आंकड़े हैं भाई। साहब, कालनैमी कुछ अलग नहीं है, कोई सींग पूंछ वाला नहीं होता है। कालनैमी यही है जब वो आपके बैठ के समझाते हैं गाय का मांस खा करके और गाय को अच्छा ये बताइए जो बोले बताइए, योगी जी ने जो कहा कालनेमी, तो किसको कहा उन्होंने कालनेमी भाई? बिल्कुल, मैं स्पष्ट कर दूं, पूरे एक दुष्प्रचार चल रहा है कि किसी भी ने भी शंकराचार्य जी को कालनेमी कहा। बिल्कुल मैं दावे के साथ कर रहा हूं, राजनीति छोड़ दूंगा अगर कहीं से भी एक भी आपका जो पीआर है वो दिखा दे कहीं से एक क्लिप जिसमें शंकराचार्य जी के लिए प्रत्यक्ष तौर पे कुछ भी कहा गया हो या जिन शब्दों का अर्थ शंकराचार्य को जाता हो। बिल्कुल नहीं, वो एक सामूहिक वार्ता में कालनेमी की चर्चा की गई थी जिसका उद्देश्य यही था कि आज की डेट में शंकराचार्य जी का नाम निशान, सदन में क्या कहा मुख्यमंत्री ने? सदन में क्या कहा कि कोई भी शंकराचार्य लिख देगा? तो वो क्या मेरे लिए कहा है, क्या आपके लिए कहा है? क्या आप शंकराचार्य हो? विवाद किसका चल रहा है अभी? मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का। और योगी जी कह रहे हैं कि भाई हर आदमी शंकराचार्य कैसे लिख देगा? और शंकराचार्य जी को क्या शोभा देता है कि एक संत को, एक मुख्यमंत्री को कहें औरंगजेब की औलाद? कैसे कहेंगे भाई? वो तो मुख्यमंत्री, मुझे कोई कहेगा तो मुझे बुरा लगेगा। वो शंकराचार्य हो चाहे जो कोई हो, अगर मेरे माँ बाप पर कोई सवाल उठाएगा कि मेरे माँ बाप मेरे असली माँ बाप नहीं है, मैं औरंगजेब की औलाद हूं, तो मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, मुझे तो बहुत क्रोध आएगा। चौहान साहब, बिल्कुल आपने सही बात कही है। यह उनके सम्मान, हम महाराज जी ने तो नाम नहीं लिया है, योगी आदित्यनाथ जी ने, ये बात ठीक कर रहे हैं आप। इशारों में कहा है उन्होंने, नाम नहीं लिया उन्होंने। नहीं देखिए ना ये बात अभी आई है। देखिए, एक प्रोपेगेंडा चलाना ये उनका काम है। आप एक सम्मानित पत्रकार हैं, हम लोग स्पष्टता के साथ बात करें। मैंने अभी कहा राजनीति छोड़ दूंगा अगर कुछ भी आप ऐसा आपने सुना दीजिए, दिखा दीजिए जिसका अर्थ हुआ शंकराचार्य की ओर हो। साफ शब्दों में था कि शंकराचार्य जी के नाम पे, उनके पहचान पे कालनैमी जो घूम रहे हैं, जो गाय खा करके गौ माता की बात करेंगे, जो सनातन को इतना स्पष्टीकरण देना पड़ रहा, समझ नहीं पा रहे लोग, इतनी जोर से आप करेंगे, उनसे बचने की मतलब बात की थी। दूसरी बात चौहान साहब पूरी हो जाने दीजिए, बड़ी देर से मैं सुन रहा हूं। एक चीज स्पष्ट कर दूं, आदरणीय शंकराचार्य जी का, उनकी पीठ का, उनके नाम का, पहचान का बहुत बड़ा है। भारत अगर आज भारत है तो शंकराचार्य जी के कारण है। आज हम अगर अस्तित्व में बचे हुए हैं मुगलिया और यह इस्लामिक आतंक के बावजूद, तो वो एक कारण है शंकराचार्य जी। उनका नाम भी अगर निशान भी कहीं है तो बहुत बड़ी बात हमारे लिए। लेकिन यह निसंदेह राजनीति से ऊपर है। किसी भी शंकराचार्य अगर पॉलिटिकल हो जाए, चंद्रशेखर पांडे, और वो कहें कि जिसको मुख्यमंत्री होना चाहिए वो नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य जब उनका बयान आता है उस पर उनका रिएक्शन आता है शंकराचार्य जी का कि जिसको मुख्यमंत्री होना चाहिए तो वो नहीं है, और जिसको नहीं होना चाहिए तो है। जब वो राजनीति में भी दखल देंगे, गाली भी देंगे, फिर कैसे काम चलेगा भाई? कैसे काम चलेगा? चौहान साहब एक बात बता दें कि हमारे कैसे हिंदुत्व, कैसे सनातन की रक्षा कैसे करेंगे ये बताइए फिर आप जी। कैसे करेंगे सनातन की रक्षा? फिर हम सनातन का सर्वोच्च व्यक्ति कैसे मानेंगे अगर वो राजनीति भी कूदेंगे, मुख्यमंत्री भी तय कर देंगे और गालियां भी देंगे एक चुने हुए मुख्यमंत्री को, और उसके बाद सारे भाजपा के लोग फिर रफू करने में लग जाएंगे क्योंकि भैया उनको योगी का विरोध करना सुबह उठते ही पानी पी पी के सबको कि भैया बटुकों का सम्मान कर दो, इनका सम्मान कर दो। सपना आ रहा था ब्रजेश पाठक को कि बटुकों का सम्मान कर दो। क्यों कर दो भाई? अगर आपकी पार्टी का, सरकार का मुखिया अगर किसी मसले पर वो एक अलग धारणा रखता है या एक अलग लाइन पर बोल रहा, तो आप केवल योगी आदित्यनाथ को नीचा दिखाना है केवल, इसलिए आप ये सब बातें करोगे। केशव प्रसाद मौर्य चरणों में ऐसे करेंगे, वो बटुकों का सम्मान करेंगे। क्या है भाई? क्या है? पार्टी के अंदर ही बिखराव नहीं है, अंदर सरकार के अंदर ही वो नहीं है। चंद्रशेखर पांडे बोलिए। जी चौहान साहब, जवाब बहुत लंबा प्रश्न है तो ध्यान से आप जवाब भी ले लीजिएगा एक एक करके। सबसे पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ना कोई बिखराव है, ना टकराव है, ना उलझन है। वह पूर्ण रूपेण, मैंने आपसे कहा ना कि सनातन जब जैसे कि एक परिवार होता है, आपका पिता है, जब आपका जो पिता होता है, जो बड़ा होता है, वह कभी आपके पक्ष में भी रहता है, कभी अपोज भी बोल सकता है। जब आप किसी को श्रेष्ठ मान लेते हैं, जब उसको श्रेष्ठ की संज्ञा दे देते हैं और
सनातन धर्म में शंकराचार्य बहुत बड़ा पद है, तो हम उनकी बातों को कुछ जो हमारे लिए, जैसे एक आपने सुना होगा कि भाई आपको जो अच्छा लगे, जो आपके लिए ठीक हो, वो आप उनकी बात लीजिए, उनके आशीर्वाद लीजिए, और उसके बाद नहीं है तो उन्हें नमन करिए, आगे बढ़िए। साधु संत के बारे में एक ही लाइन है, मेरे पिता को अगर ये कहा जाएगा, भाई चंद्रशेखर भाई माफ करना, मैं आपको प्रणाम करता हूं, अगर मुझे कहा जाएगा मैं औरंगजेब की औलाद हूं, अकबर की औलाद हूं, तो मैं किसी को नहीं मानूंगा। कहने वाले को छोड़ दिए, मैं मानूंगा ही नहीं, मैं नहीं मानूंगा। मुझे कोई संत वचन नहीं चाहिए। अगर मेरी पैदाइश पे कोई सवाल उठा देगा, मुझे कोई संत वचन नहीं चाहिए, मुझे ऐसा संत नहीं चाहिए। भाई क्या मजाक है, किसी के माँ बाप पर सवाल उठा दोगे, औरंगजेब की औलाद है वो, और फिर बात करोगे सनातन की। चौहान साहब इसका स्पष्ट आप जवाब ले लीजिए, जो मैं 2 बार देने की कोशिश कर रहा हूं कि यह प्रश्न योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर जो कटाक्ष या जो शब्द प्रयोग किए गए हैं, ये आदरणीय योगी जी के लिए तो छोड़ दीजिए। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि क्या वो शंकराचार्य का पद धारण करने वाले व्यक्ति के लिए, जो प्रत्येक जीवात्मा को ईश्वर के स्वरूप में स्थापित करता है, ऐसे व्यक्ति के लिए क्या ये शब्द बोलना उचित है? यह हमारे आपके लिए चिंतन का प्रश्न नहीं है, यह समाज का प्रश्न नहीं है, ये स्वयं शंकराचार्य जी के लिए प्रश्न है, यह उनके लिए सवाल है। इस पे हम सनातनी लोग हैं, हमारा श्रद्धा इतना है कि हम इस पे कुछ नहीं बोलेंगे, या उनको स्वयं में अपना विचार करना चाहिए कि क्या वो शंकराचार्य का जो एक पीठ लिए पड़े हैं, जो नाम है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके कपड़ों से उस गरिमा पे डेंट पड़ रहा है? शंकराचार्य का जो कार्य है, उनके कार्य, उनके निशान, उनके नाम, उनके पीठ पे डेंट तो नहीं पड़ रहा है। धन्यवाद चंद्रशेखर जी। अब मैं फलाह हरि बाबा को चर्चा में शामिल करूंगा, बहुत देर से वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। दिनेश महाराज जी, आप चर्चा में शामिल होइए। इतनी देर से ये सब चल रहा है, मेरा प्रश्न आपसे वही है कि क्या एक संत को, एक हेड ऑफ द स्टेट, उत्तर प्रदेश का जो एक राज्य है उसका एक मुखिया है और वो संत भी है, अगर ना भी संत हो तो किसी की वल्दियत पर कोई संत सवाल उठा सकता है क्या? और फिर हम कहें कि उसको हम पूजें, हम माला चढ़ाएं, हम टीका करें, हम आरती उतारें और जय जयकार करें? दिनेश जी अनम्यूट करिए। प्रणाम। दिनेश जी हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, अनम्यूट करिए कृपया। तो शंकराचार्य उस समय बहुत क्रोधित थे जब उनके बटकों का अपमान हुआ था माघ मेला में। तो हमने दूसरे दिन ही मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी और मुख्यमंत्री से प्रार्थना की थी कि ये मामला बहुत आगे बढ़ जाएगा, आप स्वयं माफी मत मांगो, लेकिन 1-2 अधिकारियों को बोल दो और वो वहां जाके शंकराचार्य से माफी मांग लेंगे, ये मामला वहीं शांत हो जाएगा। अधिकारियों ने उनसे सवाल पूछा कि आप शंकराचार्य कैसे बने, तो ये मामला आगे बढ़ता गया। शंकराचार्य जी को पत्रकार क्वेश्चन कर रहे हैं तो उन्होंने भी गुस्से में मुख्यमंत्री जी के लिए ऐसा बोल दिया, मुख्यमंत्री जी ने शंकराचार्य जी के लिए कालनेमी बोल दिया। नहीं, ये कहाँ बोला? ये तो ये भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कालनेमी मुख्यमंत्री जी ने नाम लेकर कहा ही नहीं। अब इसी जगह आप आपस में नाम लेकर नहीं कहा, लेकिन इशारा था। तो ये मामला आगे बढ़ता गया। ये ऐसी स्थिति पे आ गया जहां सनातन धर्म का नुकसान हो रहा है। तो हमने मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना की थी कि आप स्वयं माफी मत मांगो, आप प्रदेश के मुखिया, चलो मान लिया, लेकिन अधिकारियों को तो निर्देश दे सकते हैं। अधिकारी बार बार उनसे नोटिस पर नोटिस भेज रहे हैं। तो ये मामला जितना आगे बढ़ेगा उतना ही सनातन धर्म का अपमान होगा। ब्रजेश पाठक जी ने, केशव मौर्य जी ने इस मामले को साधने का प्रयास किया। उन्होंने, केशव मौर्य जी ने भी शंकराचार्य भगवान शब्द प्रयोग किया, केशव और राजेश पाठक जी, ब्रजेश पाठक जी भी साधन रखे। हम तो इनसे बीजेपी के प्रवक्ता जी से पूछना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी भी जिनके पैर छू रहे हैं तो वो शंकराचार्य हैं या बड़े संत हैं या विद्वान संत हैं, तभी तो छू रहे हैं। तो किसी भी संत का अपमान, किसी भी बटुक की चोटी को खींचोगे, चोटी शिखासूत्री तो है ब्राह्मण पर, और है क्या भाई, सबसे बड़ी शक्ति ब्राह्मण में शिखासूत्रित है। तो अधिकारी यदि माफी मांग लेंगे तो सरकार को या भाजपा को या किसी मुख्यमंत्री को क्या दिक्कत है? अधिकारी को माफी मांग ले लीजिए, वहीं के वहीं मामला शांत हो जाएगा। अब दोनों ही बड़े संत हैं, संतों में लड़ाई होगी तो सनातन धर्म का अपमान होगा। तो हम तो यही प्रार्थना करना चाहते हैं, इस मामले को यही समाप्त कर दें, आगे ना बढ़ाएं, यही सनातन धर्म के लिए अच्छा रहेगा। जी बोलिए चंद्रशेखर पांडे, बोलिए, जवाब दीजिए महाराज जी का।
जी महाराज जी, आपको सादर प्रणाम। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि इनके पीसीआर के पास पूरी वीडियो है, आपके हमारे मोबाइल पे है। आप समेत सभी पैनलिस्ट और दर्शकों से अनुरोध है कि जाने के बाद एक एक वीडियो को, सब सोशल मीडिया पे है, आप खूब 1 घंटा ढूंढ लीजिए। एक भी, मैं पूरी कर दूं बात, एक भी ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा जिसमें कि बटुक की मनसा के थ्रू किसी की चोटी पकड़ी गई हो। इस बात की हमारे यहाँ हमारे योगी जी ने, आदरणीय सीएम साहब ने स्वयं चेक किया। और हो सकता है, मैं इनकार नहीं करता हूं कि धक्का मुक्की किसी में अनजाने बस किसी का शिखा स्पर्श हुई हो या शिखा की छठी या किसी को किसी प्रकार से अपमानित हो गया हो, वो एक बात है। और नियतन करने की नियत से, अपमानित बटुक की शिखा पकड़ने की नियत से अगर एक वीडियो दे दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अगर वो व्यक्ति बर्खास्त पकड़ने की नियत हो या ना हो, ये मैं संकल्प ले रहा हूं। ये तो आचार्य सभी ने देखा है जी, सभी ने देखा, शिखा पकड़ खींचा पुलिस वाले ने, आप सभी ने देखा लीजिएगा। केवल वह एक धक्का मुक्की का जो भी दिख रहा है, वहां पे कहीं पे भी किसी का शिखा पकड़ करके या बटुक के विवेक साथ पांडे दिखा रहे ये हैं क्या वो पकड़ा गया तस्वीर। पांडे जी? नहीं, ये क्या पकड़ा गया पांडे जी? शिखा नहीं है तो और क्या है? ये शिखा नहीं पकड़ी गई तो क्या है? ये शिखा नहीं पकड़ी गई है तो क्या है? ये क्या पकड़ के दिखाया गया है? ऐसा है ना, ऐसा चलिए, देखिए, वो एक बातें ना लाइन करिए जो कि राजनीति हमारे छोड़ना नहीं हो आदरणीय पाता है। योगी जी ये ने सब एक बातें लाइन ना कहा करिए, था निरर्थक कि बातें। कालनैनी शिखा आ चुका पकड़ है। कर, शिखा पकड़ कर आचार्य बाकायदा जी, घसीटा यही है गया है। कालनेमी। ये विवेक पांडे जी और समाजवादी पार्टी के कालनेमी एक नहीं है, हजारों हजार कालनेमी ऐसे अब आपने वीडियो व्यक्तिगत आपको टिप्पणी कर ही दिखाएंगे, दी है। समझाएंगे। वो चाहेंगे कि सनातन टूट जाए, क्योंकि जब हमारे शंकराचार्य जी और योगी जी लड़ेंगे तो ये इनको कौन है? लगता है कि इनके भाग्य ये से कौन है? फट जाए। ये ये कौन फोटो है? मेरी पीछे कौन दिखाने, खड़ा है? ये पीछे कौन पीछे खड़ा है? देख कौन है लीजिए कालनेमी? चंद्रशेखर। अगर मैं हूं व्यक्तिगत तो टिप्पणी मेरे ना करिए, पीछे डिबेट पे रहिए। आजाद की वही मैं कह रहा हूँ। ठीक है, आजाद ओके, जी का चंद्रशेखर कार्यक्रम पांडे है। ठीक है, बन के निकल ली है। चंद्रशेखर छोड़ पांडे दीजिए ओके चंद्रशेखर ओके आजाद ओके, जी का चंद्रशेखर कार्यक्रम पांडे है। थैंक यू, और थैंक यू। दिखाया मनीष शर्मा इस चर्चा में आ गए। मनीष शर्मा, ये पूरा जो मसला है, ठीक है, चंद्रशेखर पांडे थैंक यू, आपकी बात आ गई। विवेक पांडे जी ने अपनी बात रख दी। व्यक्तिगत टिप्पणियां मत करिए, व्यक्तिगत टिप्पणियां मत करिए, जो पब्लिक डोमेन में है उन पे बात करिए। एक तो विजय दुबे को थोड़ा सा बोलना चाह रहे हैं, उनको हम चर्चा में लेना चाह रहे थे। विजय जी, आप एक संक्षिप्त में जरा ये बताइए कि ये जो विवाद, जैसे अभी महाराज जी कह रहे हैं, दिनेश जी महाराज कह रहे हैं कि विवाद बहुत आगे बढ़ गया है और इससे संत जब लड़ेंगे तो सनातन का नुकसान होगा। सनातन का नुकसान होगा तो फिर जो सनातनी वोट है वो कैसे मिलेगा, पार्टी को नुकसान होगा। ये क्या कनेक्शन है पूरा यहाँ से वहाँ तक, विजय जी? जी देखिए, असल में जो चर्चा या विवाद बहुत आगे तक बढ़ चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और स्वामी जी ने ये बात सही कही है कि इसमें जो नुकसान है वो बेसिकली धर्म के तौर पे जो शीर्ष पे बैठा हुआ व्यक्ति है, अगर आप उसका ही सम्मान नहीं करेंगे तो फिर धर्म की बात क्यों करेंगे और धर्म का सम्मान कहां करेंगे? सवाल ये उठता है कि शंकराचार्य तो बड़े खुले तौर पे बातें करते हैं, वो तो किसी प्रकार का कोई संकोच या कोई उनका दूसरा उद्देश्य नहीं होता है। मेरे को जो बातें उनकी समझ में आती है वो बहुत स्पष्ट होती है और वो इसीलिए राजनीतिक लोगों पे भी उतना ही अटैक करते हैं, साफ सुथरे ढंग से अपनी बात को रख देते हैं। तो ये आप जिसके पक्ष में जाएगी तो वो तो खुश होगा, लेकिन जिसके पक्ष में नहीं जाएगी वो नाराज होगा। सारा खेल जो है अपने पक्ष में चीजों को खड़ा करने का है, जिससे कि राजनीति भविष्य की साधी जा सके। हर व्यक्ति जो राजनेता है वो सत्ता पाना चाहता है और उसका माध्यम जो है, जो भी बन सकता है वो उसको साधेगा। और जो बातें अभी इसके पहले हुई हैं, जो बात चोटी की बात कही जा रही है और जो पाठक जी ने जिस प्रकार की जो सम्मान किया है बटकों का, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सनातन की पद्धति में बटकों को ही आगे बढ़ाया जाता है, उन्हीं को जो है वेद पाठी बनाया जाता है और वही अपने घरों को छोड़ के आश्रमों में शिक्षा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, जो बात आपने पहले उठाई थी, मैंने वो बात भी कई जगहों पे गौर की है, देखी है, जानता हूं लोगों को कि जो भी जातिगत मसले हैं उसमें बहुत सारे संत ऐसे हैं, बहुत सारी पीठों बैठे हुए हैं जिनका कि जातिगत सरोकार कोई ब्राह्मण होना आवश्यक नहीं है और वो उस पीठ को लीड कर रहे हैं। फिलहाल इस विवाद से अलग हटते हुए जो हम लोग दूसरी बात कर रहे हैं कि ये संकट अब भारतीय जनता पार्टी के सामने है और भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि किसी भी प्रकार से इस मसले को अब एक विराम दिया जाए और चीजों को अपने साथ
लेके आगे बढ़ा जाए। ठीक है, कारण ठीक। निश्चित तौर पे 2027 है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, और वो नहीं चाहेंगे कि किसी भी प्रकार से हमारा जो वोट बैंक है वो किसी और दिशा में बढ़े, कोई और उसको साधे और उसके मतलब की बात वहां से निकाले। ठीक है, तो ये ठीक सब है। चीजें जो है थैंक यू, आगे बढ़ाई जा रही है। थैंक यू मनीष सर। में बहुत थोड़ा सा वक्त बचा है। अब हम ये चाहते हैं जानना कि क्या ये भागवत जी, चोटी विवाद, शिखा विवाद, शंकराचार्य, अपमान, मान, ये सब अब एक तरीके से उसका जो स्टेज है, अभी तक वो स्टेज था प्रयागराज, अब लखनऊ हो गया है, और जो लक्ष्य है 2027 है, और समाजवादी पार्टी भी शंकराचार्य जी से कुछ लाभ लेना चाहती है। मनीष शर्मा। नहीं, आप इसको थोड़ा सा दूसरे ढंग से देखिए। शंकराचार्य जो हैं, ये आप देखेंगे, अगर अयोध्या का भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था उस समय भी उन्होंने तीखी आलोचना की थी, शंकराचार्यों को न बुलाया। आपने देखा होगा जब कोविड का दौर था, वहाँ कुंभ का समय था, उस समय जब बहुत सारी भगदड़ में मौतें हुई तो उसकी तीखी आलोचना की उन्होंने। जब आपने देखा होगा बनारस में राम विश्वनाथ कॉरिडोर का बनाने की कोशिश हो रही थी, 100-150 मंदिरों को गिराने की, उसकी आलोचना की उन्होंने। आप देखेंगे कि वो जो लक्ष्मीबाई, ये बोलते हैं अहिल्या भाई वाला जो मसला था, उस पर वो तीखी आलोचना थी। ये जो हमला हुआ उनके ऊपर वहां पे, वो कोई मतलब सामान्य मामला नहीं था। मतलब बात क्या है? बात ये है कि पहली बार हिंदुस्तान की राजनीति में आरएसएस जो राजनीति की सत्ता को और धर्म की सत्ता को दोनों कंट्रोल कर रहा था, हिंदू धर्म को, वहां अब तक पॉलिटिकल पार्टियां उसका विरोध कर रही थी कि वो राजनीति, धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, तो उसको उतना रिस्पांस नहीं मिल रहा था। ये पहली बार धार्मिक लोकेशन से ये सवाल खड़ा हुआ है कि भाजपा अपनी राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रही है। ये पहली बार, जैसे आपने देखा होगा शंकराचार्य ने बोला योगी जी को कि आप तो या तो मठ चलाइए या राजनीति करिए, दो चीज करिए इसमें। ये मनीष, किसी को औरंगजेब की औलाद बोलना क्या ये चरित्र है? ठीक बात है? किसी को औरंगजेब की औलाद बोलना क्या ठीक बात है? मैं क्या कह रहा हूं? मैं आपसे इस बात को समझिए कि आमतौर पे ये माना जा रहा था, या आरएसएस भी समझ रहा था, बीजेपी भी समझ रहा था कि अब हिंदू धर्म के जितने सेंटर हैं उसको भी आरएसएस व्याख्यायित करेगा, आरएसएस उसको कंट्रोल करेगा, आरएसएस उसको चलाएगा। मैं एक बड़े संदर्भ में कह रहा हूं, उस केवल एक बयान पे मत जाइए आप। मैं क्या कह रहा हूं, आमतौर पर मान लिया गया था कि हिंदू धर्म के सेंटर में आरएसएस है, शंकराचार्य नहीं है। मेरी बात पहले समझिएगा, बस मैं जो कहना चाहता हूं, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जैसे पॉलिटिकल लोकेशन से आलोचना हो रही थी, अखिलेश यादव आलोचना कर रहे थे, कांग्रेस आलोचना कर रही थी कि धर्म का इस्तेमाल करते हैं, ये धर्म के जरिए राजनीति करते हैं, तो उसको बहुत, उसका प्रक्षेपण क्षमता कम थी। अगर मान लीजिए धर्म के केंद्र की तरफ से अगर ये आलोचना आने लगी है तो उसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है। और मैं जल्दी से खत्म कर देना चाहता हूं कि सामाजिक न्याय के मसले पर पहले से उसको झटका लगा हुआ है 2024 में कि वो संविधान विरोधी है, सामाजिक न्याय विरोधी, आरक्षण विरोधी है, वो संकट में पड़ी उत्तर प्रदेश में। अब उसका जो कोर सेंटर था, जहां वो मान रही थी कि उसका पूरा कंट्रोल है, धर्म को वो उसकी हिंदुत्व कंट्रोल करेगा, तो अब लोगों ने व्याख्या शुरू कर दी कि हिंदुत्व की राजनीति और हिंदू धर्म दो अलग अलग बात है। और यहां से आप यार देखिए ना, ये शंकराचार्य जो आलोचना कर रहे हो, शंकराचार्य खाली नहीं है, चारों शंकराचार्य आप देखिएगा ना, तो धर्म ने अपना एक युद्ध छेड़ दिया है बीजेपी को लेकर के कि आप धर्म का राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सत्ता के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और दुनिया में मैसेज ये जा रहा है कि हिंदू धर्म असहिष्णु है, हिंदू धर्म नफरती है, हिंदू धर्म दूसरे को संकट में डाल रहा है, हिंदू धर्म की बदनामी हो रही है। आप धर्म का ठेकेदार मत बनिए, आप राजनीति करिए। मैं ये कह रहा हूं कि इस समय बीजेपी के सामने उत्तर प्रदेश में दोनों मोर्चों पे बड़ा फसान हो गया है। धर्म के एंगल से भी फसान हो गया है, सामाजिक न्याय के एंगल से फसान हो गया। अभी कैसे निपटेंगे मैं नहीं जानता, हमको नहीं लगता। और समाजवादी पार्टी धर्म पर बढ़ेगी तब क्या होगा? एक संकट उनके सामने भी है। मैं आपसे यही बोल रहा हूं, ये छोड़ देना चाहिए शंकराचार्य के लिए। अखिलेश यादव को, कांग्रेस पार्टी को, जो सामाजिक न्याय का एजेंडा लेके बड़े हैं, जो पॉलिटिक्स का काम है, उसको सेंटर में ले आना चाहिए। धर्म का एजेंडा शंकराचार्य के लिए छोड़ देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये चर्चा कंक्लूड हो गई इसी एंगल पर, और इसमें वो सार तत्व भी निकल आया कि समाजवादी बेवजह धर्म वाली फील्ड रही, और जैसे वो धर्म वाली फील्ड में कूदेगी तो उसका जो सामाजिक न्याय वाला मसला होगा कमजोर। तो भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है। फिलहाल जो सारा मसला है
वो सनातन को एक तरीके से मजबूत करने और हिंदू वोट बैंक का जो खांचा है उसको मजबूत रखने, ताकि जातियों में न टूटे। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 2027 की राह आसान हो जाएगी। नमस्कार।